हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो कि रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, बात नहीं हो रही है, लड़ाई हुई भी है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 जुलाई। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 जुलाई। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 जुलाई। जेमिनी देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे इस रिलेशनशिप में, काफी मेजर चेंजेस आते दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई चीज आपको पता लगेगी, अनएक्सपेक्टेड कोई चीज रिवील होगी, बहुत पावरफुल होगी, जिसकी वजह से आपको इस रिलेशनशिप में चेंजेस लाने पड़ेंगे या फिर आपको चेंजेस आते दिखने शुरू हो जाएंगे। कोई सीक्रेट रिवील होने के बाद आपको लगेगा कि अब तो ट्रांसफॉर्मेशन लाना जरूरी है, अब मुझे ये चीज पता लग गई है, सो नाउ अकॉर्डिंगली आई हैव टू मेक सर्टेन डिसीजंस। वो चीज हो सकती है प्रोक्रेस्टिनेशन से थोड़ा सा डिटैच होने की जरूरत है। यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग अ लॉट एंड यू नीड टू ब्रेक फ्री अपने पुराने बिलीफ सिस्टम। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, पुराने तरीके से आप जो रिलेशनशिप चला रहे थे ये वो अब वर्क नहीं करेगा। सो आपको अगेन नए तरीके, नया थॉट प्रोसेस, नया परसेप्शन, ये सारे नए बिलीफ सिस्टम ये आपको लाने बहुत जरूरी हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे अगर आप को मुश्किल हो रहा है क्योंकि आप पुरानी बिलीफ सिस्टम से काफी अटैच्ड हो, कनेक्टेड हो, और ये चेंज लाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो यहाँ पे आप कॉर्ड कटिंग या ऑरा क्लेंजिंग करिए। उससे आपके लिए काफी हद तक इजी हो जाएगा एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेस करना। नेगेटिव थॉट्स को ना थोड़ा सा साइड करिए। आपके नेगेटिव थॉट्स बहुत सारे आ रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं, स्पेशली इस रिलेशनशिप को लेकर, और इस रिलेशनशिप में आप फाइनेंशियली स्टेबल में भी उतने नहीं हैं, तो उस चीज को लेकर फियर सराउंडिंग मनी, कि आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर नहीं आया या फिर पैसे का नुकसान हो गया तो आप क्या करोगे इस रिलेशनशिप में। बट आई थिंक दूसरों से हेल्प मांगिए। एंड नेगेटिव थॉट्स जो है ना, हो क्या रहा है कि आपका डर बहुत है पैसे को लेकर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, सिक्योरिटी नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, तो वो डर की वजह से नेगेटिव थॉट्स है। नेगेटिव थॉट्स क्योंकि मैनिफेस्ट हो रहे हैं तो वो रियल लाइफ चैलेंजेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो स्विच वर्ड्स यूज करिए फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए, हील करिए अपने आप को, अपना थोड़ा ही चक्रा पे वर्क करिए ताकि पॉजिटिव थिंकिंग आए, बट नेगेटिव थॉट्स को रियल लाइफ में टर्न ना होने दे, मत करिए उसको मैनिफेस्ट इस तरीके से। मे बी दोनों पार्टनर्स के बीच में कोई सेलिब्रेशन दिख रही है, काफी कंटेंटमेंट है, पीस है, काफी दिख रहा। यू नीड टू सेंड ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन, बिकॉज यहाँ पे मुझे मे बी आप या तो कोई सेलिब्रेशन हो रही है, कोई एनिवर्सरी या कुछ ऐसा, मे बी वेडिंग या एंगेजमेंट हो रही है आप दोनों की, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सेटिस्फैक्शन बहुत है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत है। हॉलीडे पे जा रहे हैं कहीं पे साथ में, आपस में दोनों खुश बहुत हो, बट थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है कि जैसे अगर कोई चीज रिवील हो रही है, पता लग रही है, तो उसको आप कैसे डील कर रहे हो उस चीज के साथ। या अगर कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, इनसिक्योर हो फाइनेंसिस को लेकर, तो उसके साथ आप कैसे डील कर रहे हो। ठीक है, सिर्फ शादी करना, एंगेजमेंट करना इज नॉट दी सोल्यूशन ना, बाकी चीजों पे भी तो वर्क करना है। मैंने आपको बोला था बाकी चीजों पे वर्क करना है, बिकॉज मेंटल एग्जॉस्शन दिख रहा है यहाँ पे। मेंटली आप इसलिए एग्जॉस्ट हो रहे हो बिकॉज आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज आगे बढ़ रहे हो, अच्छी चीजों को देख रहे हो, बट बुरी चीजें जिन पे वर्क करना चाहिए ताकि वो खत्म हो, जड़ से खत्म हो, वो आप वर्क नहीं कर रहे हो जेमिनी। तो यहाँ पे आई थिंक मेडिटेशन करने की जरूरत है, वेकेशन लेने की जरूरत है, थोड़ा सा अपना दिमाग क्लियर करने की जरूरत है,
एंड कोई भी डिसीजन लेने से पहले यू नीड टू अलाउ योर सेल्फ मोर टाइम। ये नहीं कि किसी ने कुछ बोला और झट से डिसीजन ले लिया, ऐसे नहीं चलेंगी चीजें, ठीक है। बिकॉज मेंटल एग्जॉशन इस वजह से भी हो रहा है कि एंजाइटी है और टेंशन है, स्ट्रेस है, नींद नहीं आ रही है, तो दिमाग थक रहा है आपका। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना प्रॉब्लम्स के साथ डील नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम्स के साथ ना प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रहे हो एंड यू आर जस्ट, आप उसको ऐसे ही साइड कर रहे हो। अभी आंखों से हटा के साइड कर दी, नहीं दिख रही है तो नहीं, प्रॉब्लम खत्म हो गई। प्रॉब्लम कभी ना कभी वापस आएगी क्योंकि आपने उसको तरीके से डील नहीं करा है। जेमिनाई के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनाई? जेमिनाई के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनाई 11 to 28 जुलाई? जेमिनाई के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनाई 11 to 28 जुलाई? देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, इनकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट तो हो रहा है। मे बी आपके साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं ये, या आप करना चाहते हो, बट मुझे डेफिनेटली एक नई चीज की शुरुआत दिख रही है। बट इनके डर बहुत सारे हैं। डर ये है कि आपके साथ अगर लेट्स से सेलिब्रेशन है, आप दोनों एंगेजमेंट करने जा रहे हो या शादी करने जा रहे हो नेक्स्ट स्टेज पे, तो इनके डर काफी हैं। मे बी फाइनेंसिस को लेकर, मे बी इस चीज को लेकर कि कहीं ये चीज वर्कआउट नहीं करी तो क्या होगा, ठीक है। तो वो डर को ना थोड़ा साइड करने की जरूरत है, और वो साइड तभी होगा जब ये अपने आप को हील करेंगी या करेंगे, जो भी जेंडर है। एंड एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा यहाँ पे इनको। मतलब ये हर चीज कैलकुलेटेड वे में नहीं कर सकते हैं कि अभी इतना करा है, फिर ये, फिर वो, फिर हाँ अब सही है। कहीं ना कहीं तो कोई लीप ऑफ फेथ तो लेना ही पड़ेगा, कोई रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, डर को साइड करना पड़ेगा एंड एक नई लाइफ की तरफ, न्यू स्टार्ट की तरफ आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। बट आई थिंक उसके लिए इनको थोड़ा सा ना पॉजिटिव सोचने की जरूरत है, या फिर डर पे वर्क करने की जरूरत है। अब इनका डर किसी भी तरीके का हो सकता है, मे बी रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंसेस रिलेटेड हो सकता है। एंड आई थिंक वो डर इस वजह से भी आ रहा है बिकॉज ये आपको देख रहे हैं और इनको ये चीज नजर आ रही है कि आप बहुत डरते हो चीजों को लेकर। तो आप डरते हो, उस वो डर ट्रांसफर हो रहा है और इनको लग रहा है कि अच्छा हाँ, अगर जेमिना ये चीज नहीं कर पाया तो क्या होगा हमारी शादी का, क्या होगा हमारे रिलेशनशिप का। सो थोड़ा सा आई फील इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन यू, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप इन चीजों को कैसे हील करते हो ताकि वो एनर्जी आगे ट्रांसफर ना हो। बिकॉज दे वॉन्ट दिस न्यू स्टार्ट विद यू, लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, वो लेंगे, बट डर बहुत है। ऑल्सो जेमिना, आपके जो पार्टनर है ना, दे आर अंडर दिस इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड। उनको लग रहा है कि मैं इस चीज में फंस गया हूं या फंस गई हूं, या मैं इस चीज से बाहर कैसे निकलूं। एंड मे बी आपके ट्रॉमास हैं और आपके फाइनेंशियल बैगेज है या फियर्स हैं, एंड हो सकता है आपके जो पार्टनर है ना, वो उनके भी फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है या मिला जुला कुछ पैसा है जो कि कहीं पे कुछ नुकसान हो गया है या समथिंग। एंड आई थिंक वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे डाल रहे हैं, सारा ब्लेम आप पे डाल रहे हैं, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन डिसीजन। एंड यहाँ पे इट्स इजी फॉर देम टू से कि भाई जेमिनाई की वजह से हुआ ये, जेमिनाई नहीं कर रहा है। तो बहुत डिपेंडेंट दिख रहे हैं वो आप पे मुझे। एंड उनकी लाइफ जिस तरफ उनको लेकर जा रही है, चाहे वो गलत है चाहे वो अच्छी है, बट गलत के टाइम पे ना वो आपको ब्लेम करते हैं और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, और अच्छे के टाइम पे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि हाँ मेरे वजह से हुआ। वेरी कन्वीनियंट। आई थिंक दे नीड टू मेक चॉइसेस दैट सपोर्ट देयर पाथ टू हैप्पीनेस। एडिक्शंस दिख रही हैं, अनहेल्दी हैबिट्स दिख रही हैं, ईगो बहुत दिख रही है कि गलती नहीं मानेंगे, बट कुछ अच्छा हो रहा है तो मेरी वजह से हो रहा है, और गलती हो रही है तो वो जेमिनाई की वजह से हो रही है। तो थोड़ा ये चीज है। देखिए, मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर की अभी इस टाइम पे। एंड लाइक वट एवर दे नीड टू बी अ सक्सेस इन देयर लाइफ विल मैनिफेस्ट, वो चीज हो जाएगी। बट यहाँ पे स्विच वर्ड और हीलिंग कोड्स यूज करने की जरूरत है। जितना वो स्विच वर्ड और हीलिंग कोड्स यूज करेंगे, वो, या फॉर दैट मैटर आप भी, अगर आप भी अपनी लाइफ बेहतर बनाना चाहते हैं और लाइक रिलेशनशिप हील करना चाहते हैं और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, आप क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं। ऑरा क्लेंजिंग की तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्रिस्टल ले सकते हैं, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल होता है,
जो कि आपके अलग अलग चक्रास पे काम करता है, या फिर आप स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोर्स ले सकते हैं। आपके पार्टनर के लिए तो बहुत ही जरूरी है, बिकॉज इफ दे बिलीव इट देन दे कैन डू इट। तो बिलीव करना जरूरी है, दैट्स लाइक द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनिफेस्टेशन। उसके बाद स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हेल्प करते हैं। डेफिनेटली इनको फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है, या ये चाहते हैं कि फ्यूचर प्लानिंग हो हम दोनों की, हमारा रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। फ्यूचर प्लानिंग बहुत जरूरी है। पास्ट चॉइसेस जो इन्होंने करी थी, कुछ पास्ट में कहीं इन्वेस्ट करा था, कहीं पे कुछ डिसीजन लिया था, समथिंग दे डिड जिसकी वजह से उनकी लाइफ में अभी अबंडेंस आ रहा है। उनको मे बी पुराने चीजों में उन्होंने मे बी आपके साथ बहुत मेहनत करी थी, तो आज की डेट में उनको वो रिटर्न मिल रहा है कि आपके साथ शादी एंगेजमेंट हो रहा है, बट एंगेजमेंट हो रही है, बट आई थिंक दे नीड टू बी पेशेंट वाइल डिसाइडिंग व्हाट्स नेक्स्ट। फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है आपके साथ या फिर अकेले, बट वो फ्यूचर को प्लान करके आगे बढ़ना चाहते हैं। वो ऐसे ही नहीं बढ़ेंगे आगे। अगर आपका फ्यूचर सॉर्टेड नहीं होगा तो मे बी वो आपके साथ ना बढ़े आगे जेमिनाई। तो थोड़ा ना, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनका फ्यूचर अच्छा करने की, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज पे ध्यान दें कि आप अपने फाइनेंसेस कैसे बेटर कर सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जुलाई। सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जुलाई। सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जुलाई। डेफिनेटली कोई न्यू लव, न्यू अपॉर्चुनिटी टू फॉल इन लव दैट इज कमिंग योर वे। यू नीड टू गेट रेडी। नया इंसान कोई लाइफ में आने वाला है जेमिनाई, ठीक है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड यू नीड टू ओपन योर हार्ट टू रिसीव द अबंडेंट लव। हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है अगर पुरानी चीजों की वजह से, पुराने ट्रॉमा की वजह से, उसको हील करिए। चाहे रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल पहने, चाहे रेकी सेशंस लें, बट यू नीड टू हील योर हार्ट चक्रा, बिकॉज यूनिवर्स ये इंसान आपके पास भेज रहा है विद ऑल द लव। बट अगर आप ब्लॉक्ड होगे या पास बैगेजेस में फंसे हुए होगे तो ये इंसान आएगा आपकी लाइफ में और फिर चला जाएगा। इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना जरूरी है, बिकॉज लव इज नॉट परफेक्ट। लव इज अ मिक्स ऑफ, लव इज ऑलमोस्ट लाइक अ मेस, ठीक है। थोड़ा मेसी हो जाता है, तो परफेक्ट इंसान तो नहीं मिलेगा। एंड यू नीड टू एम्ब्रेस द इम्परफेक्शंस, दूसरे इंसान की भी और अपनी भी। नाउ व्हेन आई से इम्परफेक्शंस, आई डोंट मीन फिजिकली अब्यूज करना या मेंटली टॉर्चर करना या नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज को आप एम्ब्रेस कर लो दूसरे की, नहीं। बट इम्परफेक्शंस होता है, छोटी हाइट है और फेस पे बड़े एक्ने हैं, कोई चीज है, छोटी मोटी चीजें, या मे बी हैड हैव की गलती करता है कोई, किसी ने डिंट वेंट बोल दिया गलती से, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि बहुत पर्टिकुलर होना, इन चीजों पे वर्क करा जा सकता है, ठीक है। सो यू नीड टू एम्ब्रेस द इम्परफेक्शंस, दूसरे इंसान की नहीं, अपनी भी। आप भी परफेक्ट नहीं है, सो अपनी बॉडी को लेकर, अपने पर्सनैलिटी को लेकर कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। अपने आप को भी एक्सेप्ट करिए। एंड कनेक्शन डेफिनेटली बनने वाला है, लव आने वाला है, दो लोग कनेक्ट करने वाले हैं एक दूसरे से। यू नीड टू चेरिश दीज कनेक्शंस। इस इंसान के साथ आप काफी खुश रहोगे आगे जाके जेमिनाई। देखिए, हो सकता है इस इंसान के साथ आने के लिए आपको कई चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़े, मे बी कई चीजें नहीं, मे बी शायद एक चीज सैक्रिफाइस करनी पड़े, बट यू विल हैव टू इवैल्यूएट व्हाट यू आर विलिंग टू गिव अप। क्या अपना करियर गिव अप करना पड़ रहा है, या क्या अपना फ्रीडम गिव अप करना पड़ रहा है, या क्या अपना रिलीजन गिव अप करना पड़ रहा है। सो यू नीड टू इवैल्यूएट कि भाई करना क्या पड़ रहा है। मे बी अपना सिटी कंट्री छोड़ के कहीं और जाना पड़ रहा है, ठीक है। सो कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी चीज छोटी है, थोड़ा किसी ना किसी चीज पे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और वो आप डिसाइड करोगे, आप चूज करोगे कि इस इंसान के साथ अगर मुझे होना है तो मुझे ये चीज तो बाय बाय करनी ही पड़ेगी। देखिए यहाँ पे ना, यू विल हैव टू टेक आउट टाइम फॉर दिस पर्सन। आपको हो सकता है लगे कि अच्छा मेरा जिम है, मेरा ऑफिस है, मेरे पढ़ाई है, मेरा ये, मेरे पेरेंट्स, मेरे वो, बट यू विल हैव टू मेक टाइम टू बी विद योर पर्सन। आप चाहे अपना स्पेशल हाइड अवे, कोई जगह, कोई झूठ सच कुछ भी करके, बट यू विल हैव टू फिगर आउट, बिकॉज ये ऐसे नहीं चलेगा कि आप ये बोलते रहो कि अरे तुम्हें तो पता है ना कि आई लिव विद माई पेरेंट्स, और तुम्हें तो पता है ना कि मेरी पढ़ाई चल रही है।
ऐसे चीजें वर्क नहीं करेंगी जेमिनी, आपको टाइम निकालना पड़ेगा इस इंसान के लिए। जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनका देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 जुलाई, जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं। जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं। जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस क्या मैसेजेस हैं। यूजली जो कार्ड्स नीचे गिरते हैं फ्लोर पे मैं उनको नहीं उठाती हूँ, मैं टेबल पे गिरे वाले कार्ड्स तो उठा लेती हूँ। नीचे वाले कार्ड्स का मतलब होता है बिल्कुल ही आउट हो गए वो डेक से, तो उनको मैं रीडिंग्स में इंक्लूड नहीं करती हूँ। ठीक है, एक तो ये कार्ड आ गया हमारे पास, ये यहाँ पे रख लेते हैं। जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं। जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं। जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं। जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ओके, देखिए जेमिनी, यहाँ पे आई थिंक इस इंसान के साथ नो कांटेक्ट होना एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग थी। ठीक है, और ये ब्लेसिंग के लिए आपको थोड़ा थैंक यू बोलना चाहिए यूनिवर्स को, भगवान को, बिकॉज आई थिंक आप ना काफी प्यार डिजर्व करते हो, काफी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, एंड आई थिंक जो भी आपका दिल चाहता है, जिस भी टाइप का रिलेशनशिप, वो आप डिजर्व करते हो और वो आपको मिलेगा, और वो ये इंसान नहीं दे रहा था आपको। सो आई थिंक यू नीड टू थैंक द यूनिवर्स कि इसके साथ नो कॉन्टैक्ट हुआ, सो दैट कोई एक नया इंसान आपकी तरफ आ सके। नाउ यू नीड टू एम्ब्रेस द चेंज। आप अगर अटके रहोगे इस इंसान पे, तो जो एक्चुअल सोलमेट आपका यूनिवर्स सोच के रखे हुए हैं, जिन्होंने यूनिवर्स ने जिनको आपकी तरफ भेजना है, फिर वो नहीं आ पाएंगे। ठीक है, सो आई थिंक यू नीड टू लुक इनसाइड योरसेल्फ, यू नीड टू एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। जो अनईजी है या जो डेस्परेशन है कि नहीं यही चाहिए, इनसिक्योरिटी है, गुस्सा है, सैडनेस है, वो क्यों हो रहा है। सैडनेस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इस इंसान की जाने की वजह से, या इस वजह से हो रहा है कि हमेशा ही मेरा हार्ट ब्रेक होता है, हमेशा ही मैं सफर कर रहा होता हूँ, दूसरा इंसान रिसीविंग एंड पे नहीं होता है, मैं रिसीविंग एंड पे होता हूँ। सो आई थिंक यू नीड टू लुक इनसाइड योरसेल्फ कि भाई जो भी आपको फील हो रहा है उसका एक्चुअल रीजन क्या है। थोड़ा शैडो वर्क करने की जरूरत है। मे बी जो नया इंसान आपके लिए बनाया गया है, जो आपका सोलमेट है, एक्चुअल सोलमेट, उससे आप फिजिकली अभी तक नहीं मिले हैं, बट एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली आप दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, और वो आपकी लाइफ में आने ही वाले हैं। मे बी आप अभी समझ नहीं पा रहे हो उस चीज को, और आपको लग रहा है कि अरे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मुझे यही वापस चाहिए, बट नहीं, this person is just not meant for you, and you need to embrace the change, you need to embrace the other person जिसके साथ आप spiritually connected हो, एंड जितना आप उस चीज को एम्ब्रेस कर लोगे ना, उतने ही मिसिंग पीसेस आपको मिलते जाएंगे, एंड देन करते 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 ये इंसान आपके सामने आ जाएगा, फिजिकली प्रेजेंट हो जाएगा आपके सामने। बट अगर आप रेजिस्ट करते रहोगे, एम्ब्रेस नहीं करोगे, तो नहीं होगा। एंड आई थिंक नथिंग इज स्टॉपिंग यू, आपको फ्रीडम मिल चुका है, नो कॉन्टैक्ट हो चुका है, आपका पाथ क्लियर है, आप आगे बढ़ सकते हो, आप नए इंसान की तरफ जा सकते हो, आप एक हेल्दी रोमांटिक लाइफ की तरफ जा सकते हो जेमिनी। सो कोई भी चीज आपको रोक नहीं रही है। यूनिवर्स इज लाइक मैंने तुम्हारा पाथ क्लियर कर दिया है, नाउ यू कैन मूव फ्रीली टूवर्ड्स योर सोलमेट। तो आप जाइए, आपको जो भी सोलमेट ढूंढना है या जिसके पास भी आपको जाना है, तो यूनिवर्स ने तो आपका रास्ता क्लियर कर दिया है जेमिनी। तो ये आपकी रीडिंग थी 11 to 28 जुलाई के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।